नंबर भी सीख लिया। हाजी साहब ने कहा हमने हमें तो सारी जिंदगी लग गई, 60-70 साल लग गए, हमने तो कोई नहीं सीखा, आपने एक चिल्ले में सीख लिया। कहते हैं हाजी साहब अभी तुम नालायक, इसमें मेरा क्या कुछ लिवरपूल की मौलाना साहब लिवरपूल की जमात वहाँ गई, अपने वेल्स गई, तो वहाँ एक कम्युनिटी है बंगालियों की, बहुत ज़्यादा बांग्लादेश के साथी है माशाल्लाह वहाँ। तो हाँ, तो वो बांग्लादेश के साथ वो तो खुश हो जनाब, वो तो हंस हंस के उसका कहता है ओ नहीं भाई आम क्या समझ रहा था, आप क्या निकला, ये तो वो कहता है कोई बात नहीं यार, ऐसा होता है। तो उस दिन के बाद अभी बिल्कुल दूर से माशाल्लाह मुस्कुराता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अभी लिवरपूल की जमात गई चिल्ले की कार्डिफ, तो मस्जिद में जमात पहुंची, तो अमीर साहब ज़्यादा पठानों की जमात थी, अमीर साहब भी पठान था, और वहाँ के जो लोकल अमीर साहब थे वो बांग्लादेश के थे। तो कहने लगा अमीर साहब अल्लाह का फजल है, हमारा जमात तो आपके पास पहुँच गया, बस दीन तो हिजरत और नुसरत से पहला है, अब आपका जिम्मेदारी है कि आप भी हमारा कुछ नुसरत और हिजरत करो। कहते वो तो हम करेगा, वो तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उससे पहला एक काम करना है। कहता है क्या? कहता है ये हमारा कारी साहब है, ये हमारा कारी साहब है, इनसे इस्तीफादा हासिल करना है। कहता है कारी साहब ये तो बहुत अच्छा है, हम सब की कुरान में गलती है, लेकिन अभी सुनो, अभी गश का टाइम है, असर के पहले ले आओ तो चाय भी पियेंगे, कुरान भी ठीक कर लेंगे। तो जब शाम का टाइम हुआ, कहते वो तुम्हारा कारी साहब किधर है? कहते कौन सा कारी साहब? कहते हैं बड़ा इतना जल्दी तुम भूल गया, वो जो दोपहर में आपने तारुफ कराया था, जो सूट पहना था। कहते ओ हमने क्या बोला, आप क्या समझा, हमने तो करी शेफ बोला, आपको बिरयानी बनाना है, कुरमा बनाना है। वो करी शेफ की बात कर रहा है, वो करी साहब समझा, करी शेफ बावर्ची कारी साहब समझ रहा हो, करी शेफ करी का बावर्ची। अब्दुल साहब ने क्या मशवरा दिया? हाँ अब्दुल साहब अभी क्या है, अभी तो आपका जमात चल रहा है ना जी, आपका कितना चार है, तो जमात भी मुख्तसर है, तो अभी हमारा मशवरा ये है कि उनको लुटन भेज दो उधर। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह मौजमा भी है, कम्युनिटी भी है, तो हमारा दिली दरख्वास्त ये है कि उनको वहाँ भेज दो, और माशाल्लाह मौलाना साहब जा सकता है, बयान भी कर सकता है ना जी। बात समझ में आ रहा है? अभी तफसील से समझाने का वक्त नहीं है भाई, है ना जी। भाई देखो, ये जो आपकी तफसील है इसको तो आज यहीं ख़त्म कर दो। ये जितना भी मजमा आया है ना, मंगल के मशवरे की बात है। पहली बात तो ये है बादल नाखास्ता, कि हमने जो पिछले हफ्ते तकाजे लिए थे उनका क्या हुआ, और उसके बाद हम जो है अब ये जो मशवरा है इसमें हम इनके लिए तय करेंगे। पहले इनसे पूछो कि जो पिछले हफ्ते के जो तकाजे थे वो मुकम्मल हुए या नहीं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद करते हुए, वरना हम तो हैं कमज़ोर लोग, ए अल्लाह तू हमारे पेशानी के बाल पकड़ पकड़ के इस काम में लगा। हम तो ठहरे कमज़ोर लोग, करने वाली ज़ात अल्लाह की, और हम तो ठहरे कमज़ोर लोग, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह की मदद को साथ लेके हुए चले। कमाल कर दिया हजरत ये 10% की कारगुजारी है। अच्छा तो कुछ ये तो कभी खाली जर्मनी वाली नहीं सुननी चाहिए थी, बंगालियों ने जमात गई जर्मनी। ओहो वो कारगुजारी तो अगर वजू सबका है फिर मसला है, बहुत हाई क्लास की कारगुजारी है। वो हुआ यूँ, ये 87-88 की बात थी, जमात गई जर्मनी गई, तो वापसी में कारगुजारी हुई, तो माशाल्लाह हमारे भाई को खड़ा कर दिया, मगाली भाई को, तो खड़ा हुआ माशाल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत फजल है, अल्लाह का बहुत बहुत करम है। हमारा जमात जर्मनी तश्कील हुआ था। उधर जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचा फ्रैंकफर्ट, तो उधर का मुकामी लोग हमारे इस्तिकबाल में खड़ा था, और हमारे इस्तिकबाल में बैन लेकर आ गया। हम लोग 12 आदमी बैन के ऊपर छोड़ गया, के ऊपर हम छोड़ गया। अमीर साहब बोलते अब्दुल कुद्दूस, लगता है कुछ गड़बड़ है, ये बेन तो बहुत आवाज निकल रहा है, ये हमको मोरकोस पहुंचाएगा, ड्राइवर को बोलो इसको साइड में फाक कर दो। तो हमने जो उसको साइड में फाक कर दिया, हम उतर गया, वो बेन का तो पूरा पानी निकल गया, उसका रेडिएटर
पानी निकल गया। अब हम बोल रहे हैं अब्दुल कुद्दूस अब क्या करेगा, दूसरा बैंक का इंतजाम तो करना पड़ेगा। हमने आमिर साहब को बोला, आमिर साहब ये लंदन नहीं है, जर्मनी है, इधर अगर हाईवे के ऊपर दूसरा बैंक का इंतजाम करेगा, पुलिस पकड़ के आगे चला जाएगा। वो जो नीचे साथी बैठे थे ना, और जैसे कहते हैं जी भाई साहब जी जज़ाकल्लाह, आपकी कारगुजारी होगी जी, बैठ जाए जी, बैठ जाए। बस भाई